फ्रेंड्स, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे नई वीडियो के अंदर। जी हम बात करने वाले हैं मौर्य एम्पायर से लेकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए है, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज, अर्थात मौर्य एम्पायर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य एम्पायर की स्थापना की गई थी। ये भारत का सबसे बड़ा पहला एम्पायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य डिपिक्टेड, अर्थात जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी तो उसने किस वंश के राजा को हराया था, किस डायनेस्टी को हराया था? तो आएगा नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी, अर्थात नंदा डायनेस्टी का एंड कर फिर एक मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। चाणक्य इज ऑल्सो नॉन एज द नेम ऑफ, चाणक्य अब सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो टीचर थे, गुरु थे, उनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य इज ऑल्सो नॉन एज द नेम ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से भी कहते हैं। और इनका एक नाम और है विष्णुगुप्त, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो आप यहाँ कौटिल्य कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंडिका वाज रिटन बाई, इंडिका एक पुस्तक है, इंडिका को लिखने का जो काम किया था वो क्या था? मेगस्थनीज ने। तो मेगस्थनीज ने इस पुस्तक को लिखा था। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई, अर्थशास्त्र वाज रिटन बाई चाणक्य, तो चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसमें नाम अर्थशास्त्र आ रहा है, तो इसमें एक प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप अर्थात इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताकर ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये हमें मौर्य एम्पायर का जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में जानकारी देती हैं। दोनों ही बुक, इंडिका और अर्थशास्त्र, दोनों ही बुक हमें जानकारी देती हैं मौर्य साम्राज्य के बारे के अंदर। तो चाणक्य आएगा इसमें। विशाख दत्त रोट ए बुक, तो विशाख दत्त ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के उभार अर्थात राइज के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के राइज के बारे में इस पुस्तक में लिखा हुआ है। शैकुलस डॉटर वाज मैरिड टू, सेल्यूकस जो थे, सेल्यूकस की डॉटर थी, उनकी जो बेटी थी, उनकी शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। तो आप एक, उनकी बेटी का नाम था हेलेना। हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी, ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय शादी है, यानी इससे पहले कोई अंतर्राष्ट्रीय शादी नहीं हुई थी। फर्स्ट इंटरनेशनल मैरिज थी ये, आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना वाज द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। बट क्वेश्चन है, सेल्यूकस डॉटर वाज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य। द प्रेजेंट नेम ऑफ कलिंगा इज, जो कलिंगा है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो कलिंगा का वर्तमान नाम है उड़ीसा। उड़ीसा, तो आज इसमें वर्तमान में इसको उड़ीसा के नाम से बोलते हैं। उड़ीसा के अंदर जो सन टेम्पल है वो भी काफ़ी फेमस है। और आप कमेंट बॉक्स में जो उड़ीसा की कैपिटल जरूर लिखेंगे। अलेक्जेंडर वाज द रूलर ऑफ, जो अलेक्जेंडर थे वो कहाँ के रूलर थे? मकदूनिया के रूलर थे अलेक्जेंडर। अशोका अटैक्ड ऑन कलिंगा, जो मोस्ट फेमस युद्ध है जो सम्राट अशोक ने किया था कलिंग के ऊपर, क्या था? 260 BC के अंदर उनके द्वारा युद्ध किया गया था। कलिंग का फेमस युद्ध था। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने एक प्रकार से कोई युद्ध नहीं किया। इस युद्ध के बाद, इस युद्ध के रिजल्ट को देखकर उनका मन काफ़ी दुखी हो गया था और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इन फ्यूचर मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा। और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने एक प्रकार से वो फॉलोवर बन गए थे बौद्ध धर्म के। तो ये भी आप याद रखेंगे। 260। अगला है, अशोका वाज ए फॉलोवर ऑफ, तो मैंने अभी कहा था अशोका वाज ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, अर्थात तो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। और कब से फॉलो करना स्टार्ट किया था? कलिंग युद्ध के बाद में। महेंद्र एंड संघमित्रा वेंट टू ए कंट्री, अब महेंद्र और संघमित्रा दोनों ही, महेंद्र और संघमित्रा सम्राट अशोक के बच्चे थे, ये दोनों ही श्रीलंका गए थे। अब श्रीलंका क्यों गए थे? तो ये आंसर इसका आएगा सिर्फ वेंट ए कंट्री, श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका गए थे। सांची स्तूप, सांची स्तूप पर्सनली कहाँ पर है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है। तो सांची स्तूप फाउंडेड बाय द, तो सांची का जो स्तूप है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, इसकी जो स्थापना है, फाउंडेड किया था सम्राट अशोक। अशोक को हम इंडियन हिस्ट्री में अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो सम्राट अशोक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। धम्मा मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ धम्म महामात्राज वाज, कि धम्म महामात्र जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उनकी ड्यूटी क्या होती थी? स्प्रेडिंग धम्मा मैसेज, अर्थात सम्राट अशोक का जो धर्म था उसको फैलाना। स्प्रेडिंग धम्मा मैसेज, अर्थात धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो धर्म था उसकी जो शिक्षाओं को फैलाना। तो आंसर आएगा स्प्रेडिंग धम्मा मैसेज। मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट्स रिटन इन द, अधिकतर जो सम्राट अशोक के लेख हैं वो किस में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर वो लिखे गए हैं। जेम्स प्रिंसेप वाज ए, तो इसका आंसर करेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल। जेम्स प्रिंसेप
वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने सम्राट अशोक के जो लेख थे, शिलालेख थे, उनको पढ़ने का काम किया था। तो ये ब्रिटिश ऑफिशियल था, अर्थात अंग्रेज अधिकारी था, और हम इसको एक स्कॉलर भी बोल सकते हैं, अंग्रेज स्कॉलर भी हम इसको बोल सकते हैं। बाकी आंसर आप लिखेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल। हु अडोप्टेड द टाइटल देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय का जो टाइटल था वो किसने अपनाया था? तो आंसर आएगा अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा देवानाम प्रिय टाइटल को अपनाया गया था। द मोस्ट फेमस अशोकन पिलर इज एट, सम्राट अशोक का सबसे मेन जो पिलर है वो कहाँ पर है? सारनाथ के अंदर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। द नेशनल एम्बलम, यहाँ देखेंगे, द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज सारनाथ लॉइन कैपिटल, सारनाथ लॉइन कैपिटल है वो सबसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज सारनाथ लॉइन सिंबल। अगला है द अशोक चक्र, द अशोक चक्र इज फाउंड ऑन इंडियन फ्लैग, भारत के फ्लैग के ऊपर सम्राट अशोक का जो सिंबल है अशोक चक्र, उसको आप देख सकते हो। अशोका डाइड इन, अर्थात सम्राट अशोक की डेथ हुई थी 232 BCE के अंदर उनकी डेथ हुई थी। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना ने अपनी सिक्योरिटी करने के लिए अपने चारों ओर एक बहुत ही बड़ी दीवार बना रखी है जिसका नाम है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज कंस्ट्रक्टेड इन द, अर्थात ये किस सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी? इन द, तो आंसर आप करेंगे 3rd सेंचुरी, अर्थात 3rd सेंचुरी के अंदर ये बनाई गई थी। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे आपको। अगर अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर इसी प्रकार के सीरीज लेकर हम आगे आएंगे।